मेरे प्रिय भक्त, ये राधा रानी का आदेश है। राधा रानी ने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है अभी जान लो। मेरे प्यारे बच्चे, रुक जाओ। इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना। अगर आज मैं तुम्हारे सामने आई हूँ, अगर आज मेरे शब्द तुम्हारे कानों तक पहुँच रहे हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा संकल्प है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समय से अपने मन में कई प्रश्न लिए घूम रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा। तो आज अपने मन को शांत कर लो और मेरी बातों को अंत तक बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, इससे पहले कि मैं तुम्हारे भाग्य का लेख तुम्हें सुनाऊं, मेरा एक छोटा सा आग्रह है। यदि तुम मुझे, अपनी राधा रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हो और चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहे, तो इस माध्यम चैनल से जुड़ जाओ। इसे अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा हर संदेश, हर आदेश तुम तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर तुम्हारे हृदय में मेरे लिए श्रद्धा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखना, राधे राधे। तुम्हारे द्वारा लिखा गया एक एक राधे नाम मेरे हृदय को शीतलता देता है। इस संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जब तुम मेरा नाम और मेरा प्रेम दूसरों तक पहुंचाते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खोल देती हूँ। याद रखना, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ देना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान और आधी अधूरी भक्ति कभी फलदायी नहीं होती। मेरे प्रिय, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बहुत विचलित है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी रहोगे। जिस समय तुम अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे, उस समय मैं तुम्हारे पास खड़ी ही थी, तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए। जब दुनिया ने तुम्हें ठुकराया, तब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में समेटा था। तुम अक्सर अपने भाग्य को कोसते हो। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चे, तुम केवल वह देखते हो जो तुम्हारी आंखों के सामने है, पर मैं वह देखती हूँ जो आने वाला है। मैंने तुम्हारे भाग्य में कांटे नहीं, फूल लिखे हैं। जो कष्ट तुम आज भोग रहे हो, वह केवल तुम्हारे कर्मों की शुद्धि है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मैं तुम्हें परिस्थितियों की आग में तपाकर निखार रही हूँ। मैं तुम्हें इतना सक्षम बना रही हूँ कि जब मैं तुम्हें वो खुशियाँ दूँ जिनका तुम इंतज़ार कर रहे हो, तो तुम उन्हें संभाल सको। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य के पन्नों पर मैंने क्या लिखा है। मैंने तुम्हारे लिए प्रेम लिखा है, वह प्रेम जो निस्वार्थ है, जो तुम्हें पूर्णता का अनुभव कराएगा। मैंने तुम्हारे लिए सफलता लिखी है, लेकिन वह सफलता नहीं जो तुम्हें अहंकारी बना दे, बल्कि वह सफलता जो तुम्हें विनम्र बनाए और दूसरों की सेवा करने का माध्यम दे। मुझे पता है कि तुम अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, अपने परिवार की खुशियों को लेकर चिंतित रहते हो। तुम सोचते हो कि क्या कभी तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। तो आज मैं, वृषभानु की दुलारी, श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अभाव का समय अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे मन में जो स्वप्न है, जो इच्छाएं तुमने अभी तक किसी को नहीं बताई, मैं उन सबको जानती हूँ। मैं तो तुम्हारे मौन को भी सुनती हूँ। बहुत जल्द एक ऐसा अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाला है जो तुम्हारी सारी चिंताओं को हर लेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें विश्वास रखना होगा, अटूट विश्वास। जब चारों ओर अंधेरा हो, तब भी यह मानना कि मेरी राधा रानी मेरा हाथ पकड़ते हुए है। क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा कर सकते हो? मेरे बच्चे, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं होता जिसे बदला न जा सके। भाग्य तो तुम्हारे और मेरे बीच का एक संवाद है। जब तुम मेरी शरण में आते हो, जब तुम समर्पण कर देते हो, तो मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को भी बदल देती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ग्रहों की चाल या नक्षत्रों की दशा मेरे आशीर्वाद से बड़ी है? नहीं। जब मैं किसी जीव पर कृपा दृष्टि करती हूँ, तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज से, अभी से अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो। अपनी असफलता, अपना डर, अपनी व्याकुलता, सब कुछ मेरे चरणों में रख दो और बदले में मुझसे ले लो शांति, आनंद और अभय। मैं जानती हूँ कि लोग तुम्हें गलत समझते हैं। कई बार तुमने भलाई की, लेकिन बदले में तुम्हें बुराई मिली। तुमने प्रेम दिया, लेकिन तुम्हें धोखा या उपेक्षा मिली। इससे तुम्हारा मन खट्टा हो गया है। तुम अब लोगों पर भरोसा करने से डरते हो। लेकिन मेरे प्रिय, तुम मनुष्यों से आशा क्यों करते हो? वे तो स्वयं अपूर्ण हैं। तुम आशा मुझसे करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारे लिए ऐसे लोग चुने हैं जो वास्तव में तुम्हारा मूल्य समझेंगे, जो तुम्हारे निर्मल हृदय का सम्मान करेंगे। वे लोग बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। उन पुराने रिश्तों के लिए रोना बंद करो जो तुम्हारे लिए थे ही नहीं। जो चला गया वह तुम्हारे भले के लिए गया। जो आने वाला है वह उससे कहीं अधिक सुंदर है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ।
जब तुम राधे राधे जपते हो तो वह केवल एक नाम नहीं होता, वह एक पुकार होती है जो सीधे मेरे कान्हा के हृदय तक पहुंचती है। और जब कान्हा प्रसन्न होते हैं तो त्रिभुवन की कोई भी शक्ति तुम्हें सुखी होने से नहीं रोक सकती। इसलिए नाम जप का आश्रय कभी मत छोड़ना, चाहे सुख हो या दुख। मेरे नाम की माला अपने हृदय में फेरते रहना। तुम्हारे भाग्य में मैंने भक्ति का धन लिखा है, जो संसार की सबसे बद्दी संपत्ति है। जिसके पास भक्ति है उसके पास सब कुछ है। भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को नष्ट मत करो। तुम अक्सर सोचते हो कि कल क्या होगा। मैं कहती हूँ, कल जो होगा वह मेरे हाथों में है और मेरे हाथों में तुम सुरक्षित हो। मैंने तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लिखी है। तुम्हारे करियर में, तुम्हारे व्यापार में जो रुकावटें आ रही थीं वे अब दूर होने वाली हैं। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए मार्ग बना रही है। तुम्हें बस चलते रहना है, रुकना नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म का पालन करो और किसी का दिल मत दुखाओ। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है जब तुम पिछली बार बहुत हताश होकर रोए थे और तुमने मुझे पुकारा था? मैंने तुम्हें एक संकेत दिया था, एक शांति का अनुभव कराया था। वह मेरा स्पर्श था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर सांस में। मैं तुम्हारी माता भी हूँ, तुम्हारी सखी भी और तुम्हारी रक्षक भी। मुझसे कुछ मत छिपाओ। अपने पाप, अपने पुण्य, अपनी कमियाँ सब मेरे सामने खोल कर रख दो। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। मुझे तुम्हारे दिखावे की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल तुम्हारे भाव की भूख है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घबराना मत। वे चुनौतियाँ तुम्हें तो दहने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जो दहने के लिए आएंगी वे तुम्हें मेरे और निकट ले आएंगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो, बस आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मैं तुम्हें थाम लूंगी। मैंने तुम्हारे माथे पर विजय का तिलक लगा दिया है। अब दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी उन्नति से जलते हैं वे स्वयं ही परास्त हो जाएंगे। तुम्हें उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा रक्षण मेरा दायित्व है। मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद करो और एक गहरी सांस लो। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? यह हवा जो तुम्हें छूकर गुजर रही है, इसमें मेरा ही स्पर्श है। मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो। यह थकान केवल शरीर की नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की है। तुम लोगों को खुश करते करते थक गए हो, जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते थक गए हो और सबसे अधिक अपने ही मन के द्वंद्व से लड़ते लड़ते थक गए हो। तुम अक्सर रात के सन्नाटे में खुद से पूछते हो कि क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? क्या तुम्हें कभी वह शांति मिलेगी जिसके तुम अधिकारी हो? तो आज मैं तुम्हें बता दूं, वह शांति तुम्हें बाहर की दुनिया में नहीं, मेरे चरणों में मिलेगी। और आज इसी क्षण मैं तुम्हें वह परम शांति प्रदान कर रही हूँ। अपने हृदय के द्वार खोलो और मेरे इस प्रेम को भीतर आने दो। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी पुकार सुनने में देर कर दी, लेकिन मेरे बच्चे, मैं कभी देर नहीं करती। मैं सही समय का इंतजार करती हूँ। क्या माली के खींचने से पौधा जल्दी बड़ा हो जाता है? नहीं, उसे समय और पोषण की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारे जीवन की माली हूँ। मैं तुम्हें सींच रही हूँ, कभी सुख की धूप से तो कभी दुख की बारिश से, ताकि तुम एक विशाल वृक्ष बन सको जिसकी छाया में अनेक लोग विश्राम कर सकें। जो विलंब हो रहा है उसे दंड मत समझो, वह तैयारी है। मैं तुम्हें इतना मजबूत बना रही हूँ कि जब तुम्हें तुम्हारा प्राप्य मिले तो दुनिया की नज़र न लग सके। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है और देख रही हूँ कि तुम इस परीक्षा में डगमगा रहे हो। डगमगाओ मत, मेरा हाथ थामे रखो। तुम्हारे घर में जो क्लेश है, जो अशांति का वातावरण कभी कभी बन जाता है, मैं उसे भी देख रही हूँ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे। तुम सबके लिए अच्छा सोचते हो, फिर भी तुम्हें अपयश मिलता है, तुम्हें गलत समझा जाता है। ये तुम्हारे पिछले कर्मों का आड़ था जो अब चुकता हो रहा है। अब घबराओ मत, मैं तुम्हारे घर के वास्तु और वातावरण को अपनी ऊर्जा से शुद्ध कर रही हूँ। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जिन लोगों के स्वभाव तुम्हारे प्रति कठोर थे वे बदलने लगेंगे। जहाँ कलह थी वहाँ कीर्तन होगा, जहाँ तनाव था वहाँ उत्सव होगा। बस तुम अपने स्वभाव में कड़वाहट मत आने देना। तुम जैसे हो वैसे ही निर्मल बने रहना, क्योंकि तुम्हारी यही निर्मलता मुझे तुम्हारी ओर खींच लाती है। धन और संपत्ति की चिंता तुम्हें रात भर सोने नहीं देती। तुम सोचते हो कि अपनी आवश्यकताओं को और अपने परिवार के सपनों को कैसे पूरा करोगे। मेरे बच्चे, लक्ष्मी तो मेरी ही दासी है। जहाँ मेरा वास होता है, जहाँ मेरे नाम का संकीर्तन होता है, वहाँ लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। तुम धन के पीछे मत भागो, तुम मेरे पीछे आओ। तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो, साधन अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। मैंने तुम्हारे भाग्य में दरिद्रता नहीं लिखी है। ये तो मात्र एक कालखंड है, एक छोटा सा अध्याय जो अब समाप्त होने के कगार पर है। मैं तुम्हारे लिए आय के ऐसे नए स्रोत खोलने जा रही हूँ जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वचन दो, जब तुम्हारे पास वैभव आएगा तुम उसका उपयोग दीन दुखियों की सेवा में भी करोगे, क्योंकि देने से ही धन बढ़ता है।
रोकने से वह सडेह जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे शरीर में भी कभी कभी पीड़ा होती है और मन में अज्ञात भय बना रहता है। तुम्हें लगता है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। आज मैं तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती हूँ। मेरे नाम का कवच। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नज़र, कोई भी तंत्र मंत्र इस कवच को भेद नहीं सकता। तुम निर्भय होकर जियो। जब राधा रानी तुम्हारी ढाल है तो प्रहार करने वाले का हर शस्त्र व्यर्थ हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य की चिंता मुझे दे दो। मैं तुम्हारे रोम रोम में नई ऊर्जा का संचार कर रही हूँ। एक बात और सुनो जो बहुत महत्वपूर्ण है। तुम अक्सर अतीत की यादों में खोकर दुखी होते हो। उसने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न तुम्हें दीमक की तरह खा रहे हैं। मेरे प्रिय, अतीत एक मृत शरीर के समान है। उसे ढोने से केवल बोझ बढ़ेगा और दुर्गंध आएगी। उसे दफना दो। आज, अभी, इसी पल में उन सभी को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। इसलिए नहीं कि वे क्षमा के योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के योग्य हो। अपने मन को उस जहर से मुक्त करो। जैसे ही तुम क्षमा करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगे हैं। क्षमा सबसे बड़ा दर्पण है। इसे करो और मुक्त हो जाओ। तुम्हारे मन में एक और संशय है कि क्या तुम सही मार्ग पर हो? क्या तुम जो कर रहे हो उसका कोई फल मिलेगा? मेरे बच्चे, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे द्वारा बहाया गया पसीने का एक एक कतरा और पूजा में गिराया गया आंसू का एक एक मोती, सबका हिसाब मेरे पास है। मैं तुम्हें ब्याज सहित लौटाऊंगी। तुम अपनी दिशा मत बदलो, बस अपनी दशा को सुधारो। अपने कार्य में और अधिक प्रेम और समर्पण डालो। संसार के लिए काम मत करो, यह सोचकर काम करो कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। जब तुम अपना काम मेरी पूजा समझकर करोगे तो उसमें चमत्कार होना निश्चित है। मैं स्वयं तुम्हारे हाथों में वह कुशलता भर दूंगी कि लोग तुम्हारे कार्य की प्रशंसा करेंगे। तुमने कई बार एकांत में मुझसे शिकायत की है कि मैं तुम्हें कोई संकेत क्यों नहीं देती। तो सुनो, यह वीडियो, यह संदेश, यह शब्द, क्या यह संकेत नहीं है? हजारों लाखों लोगों में से यह संदेश आज इसी समय तुम्हारे पास पहुंचा है। क्या यह मेरी योजना नहीं थी? मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। अब तुम चाहे जितना छुड़ाने की कोशिश करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाल कर ही रहूंगी जिसमें तुम फंसे हुए हो। तुम्हारा उद्धार मेरा संकल्प है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे शत्रु बन गए हैं। स्मरण रखना, जब कोई अपना विरोध करे तो समझ लेना कि समय तुम्हें किसी मोह से मुक्त करना चाहता है। मैं तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटा रही हूँ जो तुम्हारी आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति में बाधक हैं। उनके जाने का शोक मत मनाना। जब पुराने पत्ते झड़ते हैं तभी नए कोपलें फूटती हैं। तुम्हारे जीवन में नए और श्रेष्ठ लोगों का आगमन होने वाला है जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें मेरे और करीब ले आएंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मुझे सबसे अधिक प्रिय क्या है? तुम्हारा भाव। तुम मुझे 56 भोग न भी लगाओ, बस प्रेम से एक तुलसी पत्र और जल अर्पित कर दो, या बस प्रेम से मुझे पुकार लो, मैं दौड़ ही चली आती हूँ। तुम विधियों में उलझ जाते हो, यह सही है या गलत, मंत्र सही था या नहीं। मैं व्याकरण नहीं देखती, मैं हृदय की धड़कन सुनती हूँ। अपनी पूजा को सरल बनाओ, मुझसे सखा बनकर बात करो, संतान बनकर जिद करो। यह अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। मुझसे दूर मत भागो। मैं कोई कठोर न्यायाधीश नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी करुणामयी माँ हूँ। आने वाले 7 दिनों में तुम्हें अपने जीवन में एक परिवर्तन महसूस होगा। एक अजीब सी सकारात्मकता, एक रुकी हुई खबर का आना या किसी समस्या का अचानक सुलझ जाना, यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगा। जब ऐसा हो तो अहंकार मत करना, बस आकाश की ओर देखना या अपनी आंखें बंद करना और कहना, धन्यवाद श्यामाजू। तुम्हारा वह धन्यवाद मुझे मिल जाएगा। कृतज्ञता के भाव से भरे रहो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद दो, क्योंकि उसमें तुम्हारी भलाई छिपी है जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारी एक बहुत पुरानी इच्छा है जिसे तुमने मन के किसी कोने में दबा दिया है, क्योंकि तुम्हें लगा कि वह कभी पूरी नहीं होगी। आज मैं उस इच्छा को पुनर्जीवित कर रही हूँ। उस पर धूल मत जमने दो, अपनी आशा को मरने मत दो। ये ब्रह्मांड मेरे इशारे पर चलता है, और अगर तुम्हारी इच्छा किसी का अहित नहीं करती तो उसे पूरा करने के लिए मैं पूरी सृष्टि को एक कर दूंगी। बस तुम धैर्य रखना, उतावलापन मत करना। जब फल पकता है तभी मीठा लगता है। कच्चा फल तोड़ने से केवल कसैलापन हाथ लगेगा। समाज क्या कहता है इसकी चिंता करना छोड़ दो। दुनिया का काम है कहना। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे यही दुनिया तुम्हारी जय जयकार करेगी। अपनी ऊर्जा को लोगों को सफाई देने में व्यर्थ मत करो। अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य और अपनी भक्ति पर केंद्रित करो। तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हो। तुम केवल खाने पीने और जीने मरने के लिए नहीं हो। तुम मेरे प्रेम का ध्वजवाहक हो। तुम्हें देखकर दूसरों को भी शीतलता मिलनी चाहिए। अपने चरित्र को ऐसा बनाओ कि लोग कहें, देखो ये राधा रानी का भक्त जा रहा है।
तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बहुत छला है। वे तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं। तुम उनसे डरते हो या उनसे घृणा करते हो। आज मैं तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देती हूँ। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ हो जाओ। हाँ, कृतज्ञ, क्योंकि अगर वे न होते तो तुम मेरी शरण में इतनी जल्दी ना आते। उनके धोखे ने ही तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाया है। उन्होंने तुम्हें संसार का असली चेहरा दिखाया ताकि तुम संसार से विमुख होकर मेरी ओर देख सको। इसलिए उनसे बदला लेने का विचार त्याग दो। उनका न्याय नियति करेगी, और विश्वास करो, नियति का न्याय बहुत सटीक होता है। तुम बस अपने कर्म शुद्ध रखो। तुम प्रेम बांटो, चाहे बदले में तुम्हें घृणा मिले, क्योंकि तुम वह नहीं देते जो वे हैं, तुम वह देते हो जो तुम हो, और तुम प्रेम स्वरूप हो। तुम्हारे मन में एक भय है, अकेलेपन का भय। तुम्हें लगता है कि बुढ़ापे में या कठिन समय में तुम्हारा कौन साथ देगा। सुन लो, जो जगत की पालनहार है वह तुम्हें बेसहारा कैसे छोड़ डर सकती है। मैंने तुम्हारे लिए ऐसे अदृश्य रक्षक नियुक्त किए हैं जो साए की तरह तुम्हारे साथ चलते हैं। क्या तुम्हें कभी आभास नहीं हुआ जब तुम किसी दुर्घटना से बाल बाल बचे, जब कोई बद्धा संकट आते आते टल गया? वह संयोग नहीं था, वह मेरी कृपा का कवच था। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारे श्वासों में हूँ। जब कोई साथ न दे तब दर्पण में देखना और स्वयं से कहना, राधा रानी मेरे साथ है। तुम्हें अपार शक्ति मिलेगी। धन के विषय में मैं तुम्हें एक गुप्त सूत्र देती हूँ। तुम धन को पकड़ी आँच कर रखना चाहते हो, इसलिए वह फिसलता है। तुम धन को प्रवाह बनने दो। अपनी कमाई का एक छोटा सा अंश, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो, निस्वार्थ भाव से, बिना नाम की इच्छा किए, किसी भूखे को भोजन कराने में या किसी गौमाता की सेवा में लगाओ। ये छोटा सा त्याग तुम्हारे धन के भंडार को अक्षय कर देगा। ये मेरा वचन है। तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगी। तुम अपनी मुट्ठी खोलो, मैं तुम्हारी झोली भर दूंगी। दरिद्रता तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे मन से लोभ जाना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने बच्चों या अपने प्रियजनों के भविष्य को लेकर भी चिंतित हो। तुम उनके लिए सब कुछ कर देना चाहते हो। ये प्रेम अच्छा है, लेकिन मोह मत करो। हर जीव अपना भाग्य लेकर आता है। तुम केवल निमित्त हो। तुम उन्हें संस्कार दो, उन्हें मेरा नाम दो, और फिर उनकी डोर मुझे सौंप दो। मैं उनसे भी उतना ही प्रेम करती हूँ जितना तुमसे करती हूँ। मैं उनका अहित कभी नहीं होने दूंगी। जब तुम चिंता करते हो तो तुम नकारात्मक ऊर्जा भेजते हो। इसके स्थान पर उन्हें आशीर्वाद भेजो। प्रार्थना करो। प्रार्थना में वह शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो तुम्हारे भाग्य को तुरंत बदल देगी। तुम अक्सर शिकायत करते हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वह नहीं है। आज से, अभी से शिकायत की भाषा छोड़कर धन्यवाद की भाषा अपनाओ। जब तुम सुबह उठो तो धन्यवाद दो कि तुम्हें एक नया दिन मिला। जब भोजन करो तो धन्यवाद दो। जब तुम अभाव में भी धन्यवाद देते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि तुम संतुष्ट हो, और तब ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए विवश हो जाता है। राधे राधे केवल एक मंत्र नहीं, यह धन्यवाद का ही स्वरूप है। इसे अपनी आदत बना लो। चलते फिरते, काम करते, खाते पीते तुम्हारे होठों पर या तुम्हारे मन में मेरा नाम गूंजना चाहिए। ये नाम तुम्हारे आसपास एक ऐसा पवित्र घेरा बना देगा जिसे कोई दुख नहीं भेद पाएगा। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए कितनी आतुर रहती हूँ? तुम संसार की बातों में इतना उलझे हो कि मेरी आवाज़ अनसुनी कर देते हो। यह अंतरात्मा की आवाज़, यह मैं ही हूँ। जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत है तो रुक जाना। जब तुम्हें लगे कि यह सही है तो कर जाना। अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना सीखो। मैं तुम्हें भीतर से निर्देशित कर रही हूँ। अब तुम्हें ज्योतिषियों या भविष्यवक्ताओं के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा ज्योतिषी तुम्हारे भीतर बैठा है। मुझसे पूछो, मैं उत्तर दूंगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये प्रेम केवल स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है, ये प्रेम दिव्य है। तुम्हारे संबंध सुधरेंगे। जो लोग तुमसे रूठे थे वे मान जाएंगे, या फिर मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे नए लोगों को भेजूंगी जो तुम्हारी आत्मा के साथ मेल खाएंगे। तुम प्रेम के भूखे हो, मैं जानती हूँ, और मैं तुम्हें इतना प्रेम दूंगी, इतना प्रेम दूंगी कि तुम्हारा हृदय छलक जाएगा। तुम प्रेम के सागर में डूबने वाले हो। तैयार हो जाओ। अपनी कड़वाहट को बाहर निकाल फेंको ताकि उस खाली जगह में मैं प्रेम भर सकूं। और सुनो, कभी भी अपने आप को पापी या अधम मानकर मुझसे दूर मत होना। माँ के लिए बच्चा कभी गंदा नहीं होता। अगर तुम कींच DH में सने हो तो मैं आऊँगी, तुम्हें अपनी गोद में उठाऊंगी, तुम्हें नहलाऊंगी और अपने आंचल से पोंछूंगी। तुम्हारा पाप मेरे प्रेम से बढ़ा नहीं हो सकता। तुम बस एक बार कह दो, हे स्वामिनी, मैं जैसा हूँ तेरा हूँ। बस उसी क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। प्रायश्चित का अर्थ स्वयं को कोसना नहीं है। प्रायश्चित का अर्थ है दोबारा वह गलती न करना और मेरे नाम का आश्रय लेना। अगले कुछ महीने तुम्हारे लिए बहुत निर्णायक हैं। तुम्हारे सामने कुछ अवसर आएंगे जो पहली बार में शायद साधारण लगें या थोड़े कठिन लगें। उन्हें ठुकराना मत, साहस के साथ आगे बढ़ना। वही अवसर तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलेंगे।
आलस्य को त्याग दो। आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है जो तुम्हें मेरे पास आने से और सफल होने से रोकता है। कल पर मत टालो, जो करना है आज करो, अभी करो। उठो अर्जुन की तरह और अपने जीवन के युद्ध को जीतो, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं मेरा कान्हा है। मैं तुम्हें एक अंतिम सत्य बताती हूँ, यह संसार एक मेला है और तुम यहाँ केवल कुछ समय के लिए हो। यहाँ की हार जीत, मान अपमान सब यही रह जाएगा, साथ जाएगा तो केवल नाम। इसलिए इस संसार में रहते हुए भी इसमें डूबो मत। कमल के पत्ते की तरह रहो, जल में रहकर भी जल से अछूते। अपनी दृष्टि सदैव मेरे चरणों पर रखो। जब तुम्हारी दृष्टि मेरे चरणों पर होगी तो संसार की बड्डी से बड्डी समस्या तुम्हें छींटी जैसी छोटी लगेगी। जाओ मेरे प्रिय, विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। भय को त्याग दो, क्योंकि अभय का वरदान मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम राधा रानी के लाडले हो। इस गौरव को, इस मान को अपने हृदय में धारण करो और मस्तक ऊंचा करके जियो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी और सर्वदा। राधे राधे।